सभी को जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड। मैं आप लोगों से कुछ बात करना चाहता हूँ, कुछ मैं अपने बारे में बताना चाहता हूँ। जब मेरी मम बताती है, जब मैं 4 साल का जब छोटा था, तब मुझे एक ऐसी बीमारी है, मतलब आई मीन बहुत बड़ी प्रॉब्लम, बहुत बड़ी बीमारी, जहाँ पर मेरी माँ बताती है, तब मुझे हर एक जगह मंदिरों में ले गई, पूजा पाठ करवाया, हाथों में गले में हर एक जगह धागा बंधवाया, न जाने क्या क्या जादू टोना करवाया, लेकिन फिर भी मैं चंगा नहीं हुआ, फिर भी मैं आजाद नहीं हुआ। और मेरी तो ऐसी हालत हो गई थी, इतनी नाजुक हालत हो गई थी। मेरी मम्मी बताती है कि मैं सीरियस हो गया था, मैं बच नहीं सकता था। तब मेरी माँ ने मुझे डॉक्टर के पास, हमारे जो गांव से थोड़ा ही दूर, मानो 10 किलोमीटर, वहां पर ले गई। डॉक्टर के पास इलाज चला और फिर डॉक्टर ने बताया मेरी मॉम को कि अभी इसके हालत सीरियस है, इसे ले जाओ। और डॉक्टर ने बताया, मेरी मॉम बोलती है, डॉक्टर ने बताया कि मेरे पास सिर्फ 2 घंटे, ओनली 2 घंटे, और डॉक्टर ने बोला 2 घंटे में ये खत्म हो जाएगा, खत्म, मर जाएगा। तब मेरी माँ अकेली थी, मुझे लेकर जाने वाली डॉक्टर के पास। वो घबरा गई, परेशान हो गई, रोने लगी, और वो मुझे लेकर घर की तरफ आए। पता है, तब मेरी माँ मसीह के बारे में जानती थी, यीशु मसीह के बारे में जानती थी। और मेरी माँ कहती है कि मेरे घर जाने से पहले रास्ते में एक चर्च पड़ता है, और मेरी माँ बताती है कि उसी चर्च में उसने विश्वास किया कि मैंने सब जगह जा जाकर ठोकर खाई, कहीं चंगाई नहीं मिली। मेरी माँ ने विश्वास किया, काश आखिरी उम्मीद वो चर्च और वो मसीह था। और मेरी माँ वहाँ पर मुझे ले गई। फिर उस चर्च के जो पादरी है, जो परमेश्वर का दास, उन्होंने मेरे लिए प्रार्थना की, मेरे सर पे हाथ रखकर। और सच में यहाँ पर मुझे एक बात समझ में आती है कि मेरी माँ हर एक जगह मुझे ले जाकर, हर एक जगह इलाज करवा कर थक गई थी। उसी तरह जैसे एक 12 वर्ष की लहू बहने वाली स्त्री के बारे में सुनते हैं कि उसने विश्वास किया, यीशु मसीह का वस्त्र छू लूंगी मैं तो चंगी हो जाऊंगी, वैसे ही मेरी माँ ने भी विश्वास किया कि मैं इसे यहाँ पर ले जाऊंगी तो मेरा बेटा चंगा हो जाएगा। सच में मेरी माँ वहां पर ले गई, और वहां उस पादरी ने मेरे लिए प्रार्थना की, और परमेश्वर ने मुझे छुआ, और उस परमेश्वर ने उस पादरी अपने दास के द्वारा कहा कि तेरा बेटा घर जाने से पहले ठीक हो जाएगा। और सच में मेरी माँ बताती है, मैं घर जाने से पहले चंगा हो गया, मैं खाना खाने लगा। तो मैं यही बताता हूँ कि आज हम सोचते कि लोग क्या बोलेंगे, मेरे रिश्तेदार क्या बोलेंगे। भाई, जब मेरी नाजुक हालत थी, तब ना मेरे रिश्तेदार आए, ना मेरे पड़ोस वाले आए, ना मेरे गांव वाले आए, सिर्फ मेरी माँ अकेली जो मेरे लिए लड़ी, और उसने विश्वास किया और मसीह पर भरोसा किया। और आज मैं आपके सामने जीवित हूँ, आप लोगों के सामने। इसीलिए वचन कहता है, भजन संहिता 55:22, अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, वह तुझे संभालेगा, वह धर्मी को कभी टलने न देगा। इसीलिए मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ कि आप कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम में हो, बीमारियों में हो, यह परमेश्वर का आपको ध्यान है, वो आपको संभालेगा। भाई, रिश्तेदार ये वो, ये कुछ नहीं होता, ये सब कहने की बात होती है। जब हालात और प्रॉब्लम से घिर जाते हैं तो खुद के ऊपर जो बीतती है वो खुद को ही पता है। तो आई होप, उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे, क्योंकि यीशु मसीह को छोड़ के कोई उद्धार करता नहीं, यीशु मसीह को छोड़ के कोई परमेश्वर नहीं। यीशु मसीह ही जीवित परमेश्वर है, जो मृत्यु के ऊपर विजय पाकर आज भी जीवित है, और वो हमारे संग युगानुयुग एक समान रहेगा।
से मसीह, प्रेज द लॉर्ड।